सबसे यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, गरीब जनता से, जो गरीब दबे कुचले जो भी लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बीजेपी हमारा हनन कर रही है। निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ वोट डालने का काम करें। जहाँ भी कैंडिडेट बीजेपी के सामने जो भी मजबूत हो उसको जिताएं। इस बार लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इस बार आप भाजपा को वोट देंगे या फिर लोकदल ये जो समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार को भाजपा देंगे, साइकिल पे देंगे हम। भाजपा को वोट क्यों नहीं देना चाह रहे हो आप? हम यहाँ आने सतीश गौतम ने कहीं नहीं बनाया। अच्छा, कुछ कुछ काम नहीं कर, कुछ भी काम नहीं करा सतीश गौतम ने। तो आपको लगता है कि आपका जो विजेंद्र जी हैं जिनको विजेंद्र है, हाँ, उनको वोट देंगे आप? हाँ विजेंद्र देंगे हम। उनको क्यों वोट दोगे? या मार देंगे, बेचारा विजेंद्र हर पोती आता, हर चीज पे आता हमारे दौरे, अच्छा, हर तुम्हें इलेक्शन पे। आपको लगता है कि आपके अलीगढ़ का विकास करेंगे विजेंद्र जी? हाँ विजेंद्र सिंह करेगा। अच्छा देवेंद्र जी, अभी हम टप्पल में खड़े हुए हैं, आप इस बार कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेंगे? देखो जी, उम्मीदवार को वोट ऐसे करेंगे, ये पार्टी है कई साल है गई है करते करते, ये कोई ना उठा रही है, कई बार दे दे कैंडिडेट टिकट, कोई विकास कर रहा नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, आवे ना है बिल्कुल। तो वर्तमान आवे हुए तो ये घर में आयो, दोन में आयो, दोन दिन ना तो कर रहा हो, हम दूसरे से काम तो जो ही नहीं है कि कुछ विकास करना हो, कुछ देखना हो, अब के आप वोट ना देनी बिल्कुल। तो इस बार किसको देने का मन बनाया? अब देखो, अब विजेंद्र देंगे जहाँ तक है। अगर उन्होंने जो 10 साल के अंदर टप्पल का नाश लिया है, पहले ग्राम पंचायत थी, उसको ग्राम पंचायत को बीजेपी ने बना दिया नगर पंचायत, और नगर पंचायत ख़त्म कर दी गई। जहाँ आज सफाई के लिए भी बहुत दिन संघर्ष हुए, जब जाके सफाई चालू हुई है, बाकी टप्पल का नाश ले दिया। तो अब आप किसको वोट करेंगे इस बार? किसको जिताना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे कि आपके हम वोट विजेंद्र चौधरी हैं, जो पूर्व सांसद रहे, अब हम उनको वोट देंगे। राजकुमार जोशी। अच्छा राजकुमार जी, अभी आप अलीगढ़ से हैं, आप किसको चुनाव वोट देंगे? कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को चुनेंगे? कौन आपको अच्छा विकास करेगा? हाँ, जो विकास चाहेगा उसी को हम वोट देंगे। तो अभी क्या लग रहा है कि आप भाजपा को देंगे या लोकदल को देंगे? भाजपा को तो देनी ही नहीं है, हाँ, किसी भी कीमत पे। आपके ये जो बीजेपी की अभी भाजपा से हारेगी, जो वर्तमान में सांसद जी थे उन्हीं को रिपीट कर दिया गया है टिकट, सतीश गौतम जी को, हम तो खिलाफ हैं। और अखिलेश जी ने विजेंद्र जी को उतारा है मैदान में। तो आप किसको चुनना चाहेंगे? इनसे तो विजेंद्र जी बढ़िया। देख रहे हैं मीडिया नई सुबह का खास प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं अमरीत सिंह, आपको जानते हैं, भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। अभी हमारे साथ प्रवीण पांचाल जी मौजूद हैं और वो अभी उत्तर प्रदेश की जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनसे जानेंगे जनता पार्टी के मुख्य सिद्धांत क्या हैं और जनता पार्टी से जनता जुड़ेगी, जो आम जनता के हित में किस तरीके से काम करेगी। सर पांचाल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीत सिंह जी। मैं आपको बता दूं कि मैं जनता पार्टी का नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है, जिम्मेदारी सौंपी है। ये बहुत ही पुरानी पार्टी है, सन 77 में इसने इस पूरे भारत से एक भी सीट ऐसी नहीं थी जिसमें जनता पार्टी की जीत ना हुई। पूरे भारत से यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की सीट को भी हरा दिया गया और उत्साह से इसको सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद कुछ ऐसे विवाद भी हुए जिसमें मोरारजी देसाई जैसे प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी इससे प्रधानमंत्री रहे, माननीय चंद्रशेखर जी इस पार्टी से प्रधानमंत्री रहे। बिहार में 2 बार जो कर्पूरी ठाकुर जी थे वो मुख्यमंत्री रहे। और इस पार्टी, ये किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की ये पार्टी है। इस पार्टी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यादव जी ने इसको उन्हें केस लड़ा 14 से और 19 तक। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहाल किया। आज इसके जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी जगह जगह प्रदेशों के अध्यक्ष बनाए गए हैं और भी कार्य किए जा रहे हैं। अब ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये ऐसी पार्टी है कि लोकतंत्र का हनन कर रही है। जो मूल अधिकार हैं, संविधान के जो अधिकार हैं, उनसे खिलवाड़ कर रही है और गरीब जनता को, यानी कि जो बीच का तबका है, उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। अब आप कहेंगे कि इसको कैसे ख़त्म कर रही है? अभी बीजेपी
जैसे हमारा हवाई जहाज है, हवाई अड्डा है, वो सब प्राइवेट में चला गया। रेलवे है, प्राइवेट में चली गई। एजुकेशन को प्राइवेट में देना चाहती है। जो हमारे मजदूर, किसान, गरीब लोगों के बच्चे पढ़कर IAS PCS बन सकते थे, आज उनके लिए कोई रास्ता नहीं। तो इस वजह से जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो आपका एजेंडा है, आप चाह रहे हैं कि वर्तमान में जो सत्ता चल रही है, भाजपा या बहुत सारी पार्टियां हैं, उनसे आपकी पार्टी कैसे अलग काम करेगी? उनसे अलग हटके काम ऐसे करेगी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो राजकुमार प्रसाद यादव जी, उनका कहना है, उनका मानना है कि जन जन तक पहुंचकर गरीब लोगों की सेवा करना, गरीब लोगों को उनके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ना। अभी इतने सारी जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे किसी भी प्रकार से जनता के हित में ही पार्टी सब जुल्मा फेंक रहे हैं। कोई कह रहा हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, ये कुछ नहीं कर रहे। जैसे ये क्या कर रहे हैं, इनकी पॉलिसी है और ये पॉलिसी एक बिजनेसमैन पर ही हो सकती है, इसलिए पूंजीपतियों की सरकार है। जैसे हम कोई गाड़ी निकालते हैं, कोई ट्रैक्टर निकालते हैं, उस ट्रैक्टर का हमसे 1 टाइम टैक्स लेते हैं, रोड टैक्स होता है। सारा टैक्स लेने के बावजूद अगर हम रोड पर चढ़ते हैं, तो अगर हमने 100 किलोमीटर का रन पास किया तो 3 जगह और टैक्स लेते हैं, यानी कि टोल के द्वारा टैक्स लेते हैं। यानी कि कई बार लूटने का ये काम कर रहे हैं। एजुकेशन पे ये कोई काम नहीं कर रहे, शिक्षा पर ये कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि 2022 में टप्पल को नगर पंचायत का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। और यहाँ पर अनूप प्रधान जी, राजस्व मंत्री, सांसद सतीश गौतम जी, ये दोनों जनप्रतिनिधि अलीगढ़ जिले के थे। और 28 नवंबर 2022 को इन्होंने आनंद फानन में टप्पल की नगर पंचायत को खत्म कर दिया, जबकि कम से कम 1 करोड़ रुपए का तो यहाँ बिल्डिंग बनी है, 4-6 ट्रैक्टर हैं, सफाई कर्मी थे। और ये क्यों किया? इनका केवल उद्देश्य है कि इस जनता के जो किसान हैं उसकी जमीन को हड़प लेना, मंदे पैसे में उस जमीन को लेना, अधिग्रहण करके उस जमीन को लेना चाहते हैं और अथॉरिटी के माध्यम से उस जमीन को महंगा करके हम ही को बेचना चाहते हैं। इस वजह से जो पार्टी आपके थोड़ा सा अलग कार्य करेगी, किसानों के हित में काम करेगी, मजदूरों के हित में काम करेगी। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था, प्रदेश में आपको उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है जनता पार्टी का। अभी फिलहाल आप लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा की तैयारी करेंगे पूरे जोर से। विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। तो प्रदेश को, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे पार्टी? उत्तर प्रदेश में हम जन जन तक अभी हम टीम गठित कर रहे हैं। हम हर गांव में पहुंच रहे हैं, सेक्टर अध्यक्ष बना रहे हैं, जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बना रहे हैं, बूथ अध्यक्ष बना रहे हैं। सबको अपनी पार्टी की अपनी नीतियों को बता रहे हैं। लोग हमसे हर्षोल्लास के साथ जुड़ रहे हैं। सदस्यता कम से कम, मैं अभी मुझे 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में कम से कम 4000 लोग हमारे सदस्य बने हैं और हमसे बार बार फोन आ रहे हैं कि हमको इस लोकसभा चुनाव में क्या करना है। अभी हमारा संदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम पर नहीं पहुंचा है और हम बताएंगे। हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। तो आने वाले जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप कौन सी पार्टी को समर्थन करेंगे? हमारा अभी जो भी निर्देश हमको मिलेगा, हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और सीधे सीधे मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो हम एजुकेटेड छविदार व्यक्ति को ही हम लाइक करते हैं। जब बात करें हम उत्तर प्रदेश की और अभी बैठे हुए अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का भी उम्मीदवार ज़्यादा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो 2 पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ तो मैं नहीं कहता कि वो हारेंगे या जीतेंगे। जैसे वर्तमान सांसद रहे हैं, 2 बार के सांसद हैं। टप्पल में आप भी मेरे गांव के नज़दीक के निवासी भी हैं। टप्पल में कोई एक काम आप सांसद का या विधायक का मुझे बता दो तो निश्चित रूप से हम भी उनका सहयोग करते हैं। एक भी काम, दोनों पंचवर्षीय योजना,
यहाँ तक कि 5 लाख रुपए रामलीला कमेटी के लिए बोल रहे थे अनूप जी, आज तक ये 5 पैसा नहीं दिया। यहाँ तक बात आ गई कि सौदा सा हुआ। एक दिन हम उनके पास गए कि मैं मंत्री हूँ रामलीला कमेटी का, मैंने जी आप कितना देना चाहते हो? बोले जी मैं 1.5 लाख दूँ। मैंने तो लाओ कि जी 2 दिन में पहुँच जाएंगे। वो 2 दिन भी 2 साल हो, आज तक वो 2 रुपया नहीं। तो इस प्रकार से हम क्यों लुटे? बिल्कुल। मैं आपको ऐसा उम्मीदवार चाहिए, ऐसा आपका प्रतिनिधि चाहिए जो जनता के हित में काम करे और जो कुछ क्षेत्र में आगे काम करे। देखिए 5 करोड़ की निधि रखी है बस मेरे अंदाज से, और 5 करोड़ की निधि में 5 पैसे का काम ना हो तो कैसे काम करें? ये बात करते हैं, जैसे मैं बात कर रही, देखिए एजुकेटेड पर्सन है जैसे अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष में आगरा से लखनऊ तक का रोड उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। मुझे बताइए योगी सरकार ने किसने दी? 1 रोड बता दो। ये सेंटर पे गर्व करते हैं, सेंटर वाले, अरे सेंटर वाले कोई रोड नहीं बना रहे, ये रोड टोल बना रहे हैं, टोल के रोड हैं ये सरकार ने। तो जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, गरीब जनता से, जो गरीब दबे कुचले जो भी लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बीजेपी हमारा हनन कर रही है। निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ वोट डालने का काम करें। जहाँ भी कैंडिडेट बीजेपी के सामने जो भी मजबूत हो उसको जिताने का काम। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान परवीन पांचाल जी। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। देखना न भूलें फेस टू फेस मीडिया नहीं सुबह उत्तर प्रदेश अलीगढ़।